नमस्ते। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो हेलो। ये है क्वेश्चन वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइड वाई क्यूब माइनस जेड, इसका मान पता करना। अगर ये दिया हो इस तरह से, ये दिया है y अपॉन जेड 1/3 वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब डिवाइड में वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब का मान पता करना, का मान। ऐसे क्वेश्चन तो क्या करें, इसमें कुछ नहीं करना, y 1 दिया है और z का मान 3 दिया हुआ है। y का मान क्या दिया है 1 और z का 3, तो y की जगह 1 रखना और z की जगह 3। तो देखना यहाँ पे ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये डिवाइड है तो बटे, यहाँ पर 1 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 1, 3 तरह 9 1 27, और ये 1 और माइनस 27, तो ये हो जाएगा 28, और ये आ जाएगा 26 और माइनस लग जाएगा, तो कितना हो गया 28 बटे, तुम फोन कर रहे थे क्या, ये आ जाएगा माइनस का 14 और बटे 13, यही आपका आंसर। तो इस तरह से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो जो मान यहाँ दिए y बराबर 1 और z बराबर 3 ये रख देना, y की जगह 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब, z की जगह 3, 3 का क्यूब, डिवाइड है तो बटे हो जाएगा, y की जगह 1 और z की जगह 3, तो 27 और 1 28, 27 में से घटा 26 और ये माइनस रहेगा, तो माइनस का 14 बटे 13, नोट कर लो। 3 दिन से सबको फीवर हो गया, दिक्कत आ गई, अब भी ऐसे ही चल रहा है। बच्चे बहुत ज्यादा हो गए इस बार, तो दोनों बच्चों को इस बार ज्यादा तगड़ा वाला फीवर हो गया। लिख गया सबका? चलें आगे। बस ये डेली के 3 क्वेश्चन इन्हें तैयार करते चलना।
आ गया समझ में? चलें आगे देखें। दूसरा नंबर का ऐसा क्वेश्चन है, एक 9 सीरीज की क्वेश्चन आते हैं, तो ये आया हुआ है इस टाइप का। दूसरा नंबर देखें, ध्यान से देखिएगा, साथ के साथ लिखते रहा करें। 9 9 3 5 3 6 और गुड़े 72, ऐसे आया। का मान पता करें, का मान ज्ञात करें। ये ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको दिखेंगे। अब यहां से देखिए, ये चीज जो है इतना तो जानते हैं सॉल्व करना, इसको इससे गुणा करें और इसको जोड़ दें, इसको इससे गुणा करें और इसको जोड़ दें, तो 9 9 गुणे 36 प्लस 35, ये चीज जानते हो ना। जैसे 2 सही 1/3 लिखा है, तो 3 दूनी 6, पहले गुणा और प्लस बाद में जोड़ देना है, तो 6 और 1 7। अब यहां से ये बटे 36 और गुणे 72, यहां से इसको काट दे 2। अब ये 2 तरीके हैं, 36 का 99 में गुणा करो 35 जोड़ो, 36 का 99 में गुणा करे 35 जोड़े। अगर ऐसा नहीं करना तो इस 99 को 100 - 1 लिख सकते हैं रोहित, और गुणे 36 प्लस 35 और गुणे 2 रहेगा। इस 36 का दोनों में गुणा कर दें, है तो ये कितना हो गया, 3600 माइनस 36 प्लस 35, और ये गुणे 2 रहेगा ही, इसमें से ये घट जाएगा 1, तो 3600 में से 1 घटा के किसका गुणा कर देना है, 2 का, तो गुणा हल कर दो इसको। 35 99 गुणे 2 कितना आ गया है, 71 98, पक्का ये आंसर हो गया 71। तो देख रहे हैं 9 सीरीज के अगर क्वेश्चन आते हैं तो इस टाइप से आप सही कर सकते हो। आया समझ में कुछ है? इसका इससे गुणा करना, फिर ये जोड़ देना, फिर यहां 36 दूनी 72 हो गया ये। अब यहां से चाहे सीधे हल कर दो, इसका इसमें गुणा कर दो, फिर ये जोड़ दो, सीधा हो गया। अगर गुणा से बचना है तो इस 99 में कितना जोड़ दे कि 100 बन जाए, जितना जोड़ दें 100 बन जाए, तो 100 बन गया ना, 100 में से 1 घटा दे तो 99 ही रहेगा। अब इस 36 का दोनों में गुणा कर दें तो 3600, और 1 में गुणा करेंगे तो 36, समझ में आई बात। फिर 36 यहां गुणा कर दे, 36 में से 35 घट गए, 1 बचा, अब इसमें से 1 घट जाएगा, तो 35 99 और गुणे 2 पर। ठीक है, चलें आगे। अगला क्वेश्चन है 3√16, छोटा सा क्वेश्चन है। 3√6 हटा दें इसको, लिख गया सबका। 3√16 यह है तीसरा। 3 और √16 कैसी संख्या है रोहित? ऐसे क्वेश्चन आया यूपीएसआई में, तो यहां पर ऑप्शन है, 2 ऑप्शन दे रहे हैं आपको। जो आया है, हाँ, पूर्ण या पूर्ण, पूर्ण संख्या हो जाएगी, क्योंकि देखो 3 और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, तो संख्या 12 आ गई। तो 12 कैसी है, पूर्णांक संख्या हो गई। कैसी है, पूर्ण संख्या हो गई। ये जो है, क्योंकि 12 तो सबसे कटेगी, तो ये हो गई पूर्ण संख्या। समझ में आई बात? अगला क्वेश्चन है, ये तो आसान था। चौथा, x बटे y प्लस जेड माइनस एक्स x बटे y प्लस जेड माइनस एक्स बराबर y
बट्टे जेड प्लस एक्स माइनस वाई बराबर जेड बट्टे एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर आर दिया है। क्या दिया है? आर। ठीक है ना। आर डैश डैश के अलावा कोई अन्य मान नहीं हो सकता। आर डैश डैश के अलावा कोई अन्य मान नहीं हो सकता। यानी आर का मान पता करना। क्या पता करना है? आर का मान बता सकते हैं कैसे होगा? देखना, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, और तीनों किसके बराबर? आर के। तो यहां से अब ध्यान से देखना, अगर इस यक्स बराबर हम निकालें तो हम लिख सकते हैं आर वाई प्लस जेड माइनस एक्स। इसका यहां पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। समझ में आ रही बात? यहां से अगर y बराबर निकाले तो क्या निकाल सकते हैं? आर रोहित जेड प्लस एक्स माइनस। समझ में आ रही बात? अब यहां से z बराबर आर एक्स प्लस वाई माइनस। समझ में आई? यहां तक हमने कुछ नहीं किया, x y और z के मान निकाल लिए। तो जब x का मान निकालेंगे तो ये संख्या इसके साथ मल्टीप्लाई, y का मान निकालेंगे तो ये संख्या इसके साथ मल्टीप्लाई, और z का मान निकालेंगे तो ये संख्या इसके साथ मल्टीप्लाई। नमस्ते नमस्ते। हाँ, फीवर इस समय चल ही रहा है। हम तो परेशान हो गए 3-4 दिन से। सूरज, यहां तक समझ में आ गया सबकी? अब क्या करो, इन तीनों को जोड़ दो। इधर भी तीनों को क्या कर दो रोहित? जोड़ दो। देखना, x प्लस वाई प्लस। अब यहां ध्यान देना, अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो r इसमें भी है, इसमें तो r कॉमन ले लें। तो r हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा y प्लस जेड माइनस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ऐसे अब यहां से कुछ कटे तो काट दो। जेड यहां से करें, y से z से z और x से x। क्या बच गया? x प्लस वाई प्लस जेड बराबर आर, और x प्लस वाई प्लस, यहां से ये कट जाएगा तो r का मान कितना आ गया? 1। ऐसे देखो, डरावने क्वेश्चन आते हैं पेपर में, देख के डर सा लगता है, पर अगर सीख लिए तो फिर ये क्या हो जाएंगे? इजी हो जाएंगे। समझ में आई बात? नोट कर लो। नोट क्या करना, अपने आप हल करना, जोड़ना ही तो है, घर में जाके जोड़ लेना। लिख जाए तो बता देना। चलें आगे, बोलो। अगला क्वेश्चन है, लिख गया सबका? बता दे इसको। चौथा, पांचवा, बस लास्ट क्वेश्चन एक और, बस 5-5 पढ़ेंगे इस टाइप के। हटा दे भाई। पांचवा, एक क्वेश्चन और आया है, 5वां 3/5 की पावर x बराबर 81/625 की पावर 4। ये आया था क्वेश्चन। तो x की पावर x का मान बताना। क्या बताना है? x की पावर x का
मान। तो जो x की वैल्यू आएगी वही पावर बन जाएगी। इसको कुछ ना करें, ऐसे करें 3/5 की पावर x। इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर में? 3/5, 3/5, 3/5। यहाँ पे ये पावर छोड़ देना, पावर नहीं, बस इतना ही है पहले से, बस इतना ही है क्वेश्चन, है ना। पावर तो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे कितना 4 बार हो जाएगा ऐसे, तो पहले से ही हम 4 लिख दिए थे। इतना ही क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से ये कट जाएगा, तो x का मान कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है ना। और हमें पता क्या करना है, x की पावर x, तो 4 की पावर 200, आंसर हो जाएगा 200, है ना। ये पांचों क्वेश्चन यूपीएसआई में आए थे, तो कठिन है ये, है। पर वहां तो डर लगता है ना, जब नहीं प्रैक्टिस होती तो पेपर में आ जाते हैं तो वहां पे लगता है यार दरोगा वाले क्वेश्चन हैं। पर कर सकते हैं आराम से अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस हो तो। नोट कर लो, आगे बढ़ें। चलें आगे। लिख गया सबका? अगला देखना, चैप्टर में डेली की क्लास तैयार करो, सारी मैथ रीजनिंग सब क्लियर हो जाएगी। एक क्वेश्चन है ये, 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 3 4 प्लस 1/3 4 5, ऐसे क्वेश्चन सीधा है, कुछ नहीं करना। 1/3 दूनी 6, 1/4 3 12 दूनी 24, 1/4 पंचे 20 3 60 हो गया। 1/6, 1/24, 1/60, एलसीएम ले लें। देखिए एलसीएम हो जाएगा 120, तो 6 दूनी 24 पंचे 60 दूनी 120, गलत हो गया कहीं? 6 दूनी 20, 24 पंचे 60 दूनी, अब सही है। 120 और 5, वो 20 5 25 और 2 27 बट्टे 120, 3 से काट दें, 3 नंबर 27 और 3 चौको 9 बट्टे, यही आंसर आ गया। समझ में आ रही बात? कुछ नहीं करना, ये जो ऊपर लिखा है ना आज की क्लास, बस इसको तैयार कर लो, रोज की क्लास तैयार कर लो। ऑनलाइन लाइव क्लास, ऑफलाइन लाइव क्लास, दोनों सेम, चूक नहीं सकते आप किसी भी एग्जाम से। बस अब लास्ट है, मेहनत कर लो, क्योंकि आज 11-12 तारीख हो गई, 12 शायद 12 हो गई, अगले महीने कभी भी पेपर हो जाएगा आपका। चलें देखें अगला क्वेश्चन कैसा आता है। अगर पॉइंट के सेम अंश और हर में नंबर लिखे हों, ऐसे क्वेश्चन 0.06 का स्क्वायर, ये देखिए, फिर नीचे भी वही संख्या लिखी हो, सेम है कि नहीं? क्यों है मां? सेम है। यहां लिख दे 0.47 का स्क्वायर, और यहां पे सेम है कि नहीं? सेम है। सेम कहां है? पॉइंट का अंतर है, ऊपर 2 यहां 3, ऊपर 2 यहां 3, 0.079 का स्क्वायर
0.0079 का स्क्वायर। बताइए अंतर क्या है ऊपर नीचे में? बस पॉइंट का है अंतर, अंक तो सेम है, अंक पे तो कोई दिक्कत नहीं, 0606 474779 से। बस ऊपर 3 अंक, ऊपर 2 अंक, नीचे 3 अंक, ऊपर 2 अंक, नीचे, ऊपर 3 अंक, नीचे 4 अंक, केवल 1 पॉइंट ज्यादा है। कहां पे? हर में डिनोमिनेटर में 1 पॉइंट ज्यादा है। 1 पॉइंट क्या है? ज्यादा है। अगर 1 पॉइंट ज्यादा हो, ऊपर नीचे सेम संख्याएं लिखी हो, बस ये लाइन याद रखना कि अंश व हर में सेम संख्याएं हो। कैसी हो? सेम संख्याएं, बस पॉइंट का डिफरेंस हो। तो 1 पॉइंट ज्यादा है का मतलब 1 जीरो, 2 पॉइंट ज्यादा होते तो डबल जीरो। तो अगर 1 पॉइंट ज्यादा हो तो 10 का स्क्वायर कर देना है, सीधे आंसर देके चले आना। 1 पॉइंट का मतलब कितना हो गया? 1 जीरो। और अगर 2 पॉइंट ज्यादा होते तो क्या करते आप? 2 पॉइंट ज्यादा होते तो 100 का स्क्वायर कर देते, तब आंसर उस कंडीशन में 10,000 होता। 1 पॉइंट ज्यादा हो तो 10 का स्क्वायर, 2 पॉइंट ज्यादा हो तो 100 का स्क्वायर। समझ में आई बात दोस्तों? लिख गया सबका? बट डेली की क्लास अब तैयार करो, 10-15 1 महीना का और काम है। अगला क्वेश्चन देखिए किस डिजाइन में आता है। 1/3.718 बराबर 0.2689 ये दिया है, ऐसे दिया हो। 1/3.718 बराबर पॉइंट ये 2689 दिया हो। समझ रहे बात को? तो हमें मान पता करना है 0.001 पॉइंट लगा है 0.003.718 का। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आपसे, ये तो पीसीएस में भी आ चुका है इस टाइप का क्वेश्चन, है ना? तो मैथ में ग्रुप डी ओ सीओ जो भी आते हैं सब एक जैसा ही होता है लगभग, ठीक है ना? नंबर ऑफ क्वेश्चन का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है कई बार। तो यहां देखें, इसका मान दिया हुआ है, हमें क्या पता करना ये? तो कुछ मत करना, इसे कैसे सॉल्व करेंगे इसे ध्यान देना। ये कितने अंक बाद पॉइंट लगा है? 3। तो इस संख्या को ज्यों का त्यों उतार लो, यहां पे नकल मार दो, इसकी क्या करो ऐसे 3.718 उतार लिए, बराबर इसको भी नकल मार लो 268। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे सीखना। कितने अंक हैं हेमा? 3, 1 2 3 है ना? यहां गिन लो 1 2 3, इनको काट दो, तीनों को काट दिए। अब कितने बचे इनको गिन लो, 1 2 3 4 बचे। कितने बचे? 4। तो जितने बचे उतने जीरो का यहां पे केवल मल्टीप्लाई कर देना है बस, है? तो अगर इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये पॉइंट हट जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा? 2689। बताओ, किसी की समझ में ना हो, ऑनलाइन वाले बच्चों यस नो करो या बोल दो जैसे भी मन करे। तो कुछ नहीं करना, इसकी हमने नकल कर दिया,
यहां पे हम काउंट कर लेते हैं कि 1 2 3 अंक है दशमलव के। कितने हैं? 1 2 3। 3 अंक है दशमलव के, 1 2 3, है ना। तो 3 अंक है, तो 3 अंक यहां से ले लो, ये 3 अंक, और 3 अंक यहां के गायब कर दो। कितने? जितने अंक यहां उतने ही अंक यहां से गायब मारो। जितने बचे गिन लो, 1 2 3 4 बचे, तो जितने बचे उतने जीरो यहां पे बढ़ा देना है और गुणा कर देना है। आई बात? क्लियर है? चले आगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। एक बोर्ड मास का क्वेश्चन आता है पेपर में। यह है यस 1/5 डिवाइड 1/5 का 1/5 बट्टे 1/5 का 1/5 डिवाइड 1/5। देख रहे हैं? कुछ नहीं है, सेम अंक लिखे हैं हर जगह, कुछ है अंतर? है? बताओ क्या लिखा है? सेम अंक लिखे, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकता था, देखना ध्यान से। 1/6 डिवाइड 1/6 का 1/6 बट्टे 1/6 का 1/6 डिवाइड 1/6। देखिए एक क्वेश्चन ये हो गया और एक क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। तो अगर सेम अंक लिखे हो, पहले डिवाइड हो फिर का हो, पहले का हो फिर डिवाइड हो, पहले डिवाइड हो फिर का हो, और तो इसका आंसर लिख देना 5 का स्क्वायर। क्या लगा के चले आओगे? 25। तो इसका क्या हो जाएगा बता दो? 6 का स्क्वायर कर देना। 5 का स्क्वायर कितना? 25, और 6 का स्क्वायर 36। और बकाया हल करना चाहें तो आप हल कर लेना घर में बैठ के। बोर्ड मास का नियम, पहले का हल करना और फिर डिवाइड मार देना, हो जाएगा। और अगर सेम डिजाइन याद रहे, अगर ऐसा कहीं आ जाए क्वेश्चन, तो क्या करोगे? स्क्वायर करके चले आना। समझ गए बात को? चलें आगे। चलिए, खूब प्रैक्टिस करें, नहीं तो मजा बिगड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है, 1/√1 + √2। अब देखिए ऐसे लिखा था, √2 + √3 प्लस डॉट डॉट, फिर लिखा है √99 + √100। ऐसे। अब सीरीज क्या है? 1 2 2 3 3 4 4 5 6 7 8 9 10 और 100 तक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए इस डिजाइन का, तो कुछ मत करना, बड़े में से छोटा क्या कर देना? माइनस कर देना, और बट्टे में नहीं करना, सीधे करना। सबसे बड़ा क्या नजर आ रहा? 100। सबसे छोटा क्या लग रहा? 1। 100 का कितना हो गया? 1 का आंसर कितना हो गया? 9। बड़े में से क्या कर देना है? पेपर में कैसे याद रहेंगे? हैं? कैसे याद रहेंगे पेपर में? तो एक ही तरीका है पेपर में याद रखने का, वो है प्रैक्टिस। जितनी अच्छी प्रैक्टिस, जैसे खाना खाते हो ना रोहित, ऐसे। तो अगर लाइट वाइट ना हो, आंख भी बंद हो, तो ये बाइट कहाँ जाती है? सीधे मुंह में जाती है। कितनी अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस पे डिपेंड करेंगे क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन लिखे, हल करोगे? हैं? चलो हल करो जरा, हटा दें इसको। एक क्वेश्चन हल करके दिखा दो तो समझ जाएंगे कि आपको आ गया। यह है 1/√3 + √4
1/√4 प्लस √5 प्लस डॉट डॉट 1/√8 प्लस √9 का मान बताएं। हल करो जरा। हैं 3 माइनस रूट बड़े में से छोटा क्या कर देना है, तो √9 बड़ा हो गया, छोटा हो गया √3, तो 3 माइनस रूट। ऐसे प्रैक्टिस रहेगी तो आप पेपर में कराओगे क्वेश्चन। ठीक है, चलें आगे। अब तो क्लियर हो रही बात। एक और देखते हैं इसी तरह का। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़ा सबसे छोटा ज्ञात करना। रूट के ही होते हैं ये। जैसे 3√4 लिखा है, इसको समझना ध्यान से। 3√4, फिर लिखा है 6√15 ऐसे, और फिर लिखा है 12√245 ये लिखा है। में सबसे बड़ी बताना है, में सबसे बड़ी संख्या क्या बताना है, सबसे बड़ी। ध्यान से समझना, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए, कहता क्या है कि सबसे बड़ी बताओ, है? हाँ तो देखना, इसको 4 लिख लो ज्यों का त्यों। ये जो 3 लिखा है ना यहां पे, क्या लिखा, इसको ऊपर 1/3 लिख लो, कोई परेशानी। इसको 15 लिख लो। अब नेहा को हेमा क्या लिखे ऊपर बताना है, 1/6 ऐसे लिख ले। फिर इसको 2 4 5 1/12। कोई परेशानी किसी को। हमने क्या किया, इस करनी वाले को यहां लिख लो, बटे में जाती है, करनी वाली बटे में जाती है, करनी वाली बटे में जाती है। क्लियर हो गई बात। अब क्या करना है कि ये 3 6 12 का एलसीएम लेना। 3 6 12 का एलसीएम कौन बताएगा, 12 ही होगी। ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए, 3 से भी 6 से भी, और बस यहां पे इसका गुणा कर दो, सब में करना, ऐसे ऐसे सब में गुणा कर देना। किसका, एलसीएम का। बस काट दो, 3 चौको, तो ये 4 की पावर 4 हो गया, 6 दूनी 15 की पावर 2 हो गया, और 2 4 5, और ये 1 ही हो जाएगा। इसको 256 लिख सकते हैं, 200, और इसको 225, और इसको 2 4 5। तो ये सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 256। किससे बनी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 3√4। कौन सी हो गई, 3√4। नोट कर लो। लिख गया, लिख गया सबको। चलें आगे। चलिए, अगर समझ में आ गए तो एक क्वेश्चन हल करो जरा। उठाओ पेन कागज, देखते हैं कौन जवाब देता है जल्दी से। 3√2, यह है 3√2, 6√5, 3√7 और 2√20। इनमें बड़ी बताना है, बताएं जरा कौन सी। ABCD 4 ऑप्शन है, ये 4 ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी।
कौन बताएगा पहले? 4 ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या, जल्दी बताओ। हाँ रोहित, चौथी वाली डी बता रहे हैं सही, सब लोग बता रहे हैं डी। आप लोग बताओ ऑनलाइन वाले बच्चों, ये तो सब डी बता रहे हैं इधर वाले। यहां से भी डी ही बता रहे हैं, तो चलो डी ही सही मान लेते हैं। हल करें। देखो, 2 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/6, 7 की पावर 1/3 और 20 की पावर 1/2 किससे गुणा कर दें? 6 से। एलसीएम 6 हो जाएगा। तो सीधा ये दिख रही है, क्योंकि 2 की पावर 2 और ये 5 की पावर 1, यहाँ पे 6, 7 की पावर 2 और 20 की पावर, अब 20 की पावर 3 का मतलब सबसे बड़ी हो गई, है ना, क्योंकि ये तो 4 ही बनेगी, ये 5 बनेगी, ये 49 बनेगी और ये इतनी बड़ी बन गई 8000। 20 का क्यूब 8000। देख रहे हैं ना। तो बस यह है कि खूब प्रैक्टिस करो कि गलत ना होने पाए। देखो अजय ने बता दिया, सूरज ने सारे बता दिया, है ना। तो ये हो गई 8। ठीक है, तो इतने कर लेना, यहां से पेपर निकाल लो। है पेपर सबके पास? इस पेपर के जो हमने 130 क्वेश्चन का सेट पेपर दिया था आपको, उसको भी, चैप्टर तो चलते रहेंगे, शुरू की चीजें चलती रहेंगी, चैप्टर भी चलते रहेंगे। और फ्राइडे स्पेशल, या आज तो फ्राइडे था, याद न दिलाए यार तुम लोग। चलो कल देखते हैं, कल या परसों एक चैप्टर होता है ना, फ्राइडे या हफ्ते में कोई एक दिन डिसाइड कर लो, मैथ का फुल चैप्टर, क्योंकि अब पेपर है तो चैप्टर भी तो कंप्लीट होते जाए। एक चैप्टर 2 से 2.5 घंटे लगेगा और ये फुल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर। ये पेपर तो चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका हम नंबर पढ़ते हैं आगे। उठा लो पेन कागज, आप लोग भी हल करिएगा, हम क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, पेपर सबके पास है ना पेपर। और जिसके पास नहीं है तो हम बोलते चलेंगे, सुनते चलना। तो हमने 40 तक हल करा दिए थे, जिसके नहीं हुए तो दोबारा कराएंगे। फिर आप 41 नंबर पे आ जाओ। 130 क्वेश्चन है, बस पहुंचने वाले हैं समाप्ति की ओर। 41 में हाँ ले लो, मिल गया। अब आगे 41 से आगे करना, जो पीछे के बचे होंगे तो हम करा देंगे। 41, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 है। मान लीजिए एक संख्या x, दूसरी संख्या y, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 1500। इनमें से इनका एचसीएफ 10 दिया है। क्या दिया है? एचसीएफ 10 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात करना। ऐसे तो अगर गुणनफल दिया हो, एचसीएफ दिया हो, एलसीएम पता करना हो, क्या पता करना हो? एलसीएम। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ कर देना। दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे, अगर दो संख्याओं का गुणनफल दिया हो, एचसीएफ, एचसीएफ मतलब महत्तम समापवर्तक, और एलसीएम पता करना हो तो दोनों का गुणा करके बटे किससे भाग दे देना? एचसीएफ से। तो गुणनफल कितना दिया है? 1500, एचसीएफ 10 दिया है, काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 100। नोट कर लो, आंसर कितना आ गया? 150। अगला देखे 42, ये तो सरल था। 42 देखिएगा, पेपरों को सॉल्व करते रहे। 130 का प्रैक्टिस सेट है ये, तो 130 क्वेश्चन है इसमें, इसे बिल्कुल रट जाओ। 42 नंबर देखना, 42 नंबर में दिया है y का 90% बराबर x दिया है।
y का 90% बराबर x, y का 90%, तो x का कितने प्रतिशत y होगा? तो x का कितने प्रतिशत y होगा? कौन बताएगा आंसर इसका? ABCD में 4 ऑप्शन है आपके सामने पेपर में, तो 4 ऑप्शन में ABCD में क्या हो जाएगा? डी। तो डी सही बता रहे हो फिर आप सब। भाई सब लोग पेपर निकल, ऑनलाइन वाले जितने बच्चे हैं ये तो निकला लाए, आप लोग भी वाला पेपर निकला लेना। 130 क्वेश्चन है इसमें, तो ये सारे टाइप के हैं, बहुत पेपर में मिलेंगे यहाँ से। तो देखिए हल कैसे करेंगे। अगर कभी भी जिसके साथ ये दिया हो, y के साथ क्या दिया है? 90, y के गुणा के रूप में 90 बराबर x दिया है। अब x का पूछा है, x का कितना परसेंट, कुछ मत करना, आप केवल इतना कर देना, इसका मतलब होता है 90/100। क्या मतलब होता है? 90/100। 100 इसको अगर बराबर के उधर ले जाते हैं तो 100 कहां चला जाएगा? ऐसे, और परसेंट है तो गुणे 100 कर देंगे, बस इतनी सी कहानी। तो जब भी कहीं, ये केवल यहां नहीं लागू होगा, कई जगह लागू होगा कि अगर सीधा परसेंट दिया, उसका जस्ट अपोजिट पूछे, जस्ट उल्टा पूछे, तो भाग दे देना। किसका किस में? इस परसेंट 100 में 90 का भाग दे दोगे तो कितना आ गया था? ये परसेंट आपका आंसर। याद रहेगा, केवल इस संख्या का भाग दे देना है, सीधा आंसर मिलेगा जब भी उल्टा परसेंट पूछे। ठीक है, नोट कर लो। अगला है 43। 43 देखिएगा, थोड़ा सा बड़ा है पर आप ध्यान से समझिएगा। लिख गया? 43, एक चुनाव था। 43 नंबर देखिएगा ध्यान से। 43, एक चुनाव में 8%, एक चुनाव था, एक चुनाव में 8% ने मत नहीं डाले। एक चुनाव था, चुनाव में 8% लोगों ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। और जीतने वाले ने, जो जीतने वाला था, जीतने वाले ने कुल मत का 48% मत प्राप्त किया। 48% मत पाया। दो लाइन ये हो गई, 48% मत पाया और 1100 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव जीत गया। एक चीज याद रखना, ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ये वाले चुनाव वाले, वो 2 प्रत्याशी हुआ करते, तो यहां भी कितने प्रत्याशी रहे होंगे? तो एक हारने वाला और एक जीतने वाला, बकाया सब जमानत जब्त वाले रहे होंगे, है ना? एक हारने वाला और एक, अब ध्यान से समझना क्वेश्चन को। चुनाव का कोई भी क्वेश्चन आए इस टाइप का, देखिए इसने अजय ने बता दिया 27,500, है ना? देखिए एक चुनाव था, है ना? अभी अभी हुए भी हैं चुनाव कुछ दिन पहले। चुनाव था, चाहे इसको 100 से हल करो या x से करो, जैसे मन करे। तो मान लेते हैं कि चुनाव में मत टोटल x थे। इस डिजाइन को समझ लेना, बैठा लो दिमाग में। कितने थे? x थे। अब x में से पहली लाइन पढ़े तो 8% ने अपने मत नहीं डाले, आलसी रहे होंगे, गए ही नहीं। तो यहां पे हम ऐसे करके यहां लिख दें कि 8% मत नहीं डाले। 8 तो गायब हो गए, कितने बचे?
यहां पे लिख दें x का 92% मत डालें। यहां तक समझ में आई बात की नहीं? 8% गए ही नहीं, 100 में से 8 गायब कर दो, कितने बच गए? 92 बच गए। अब यहां ध्यान देना, ये जो जीतने वाला है ना, ये कुल मतों का कितना पाया है? अब दो ही टाइप के प्रत्याशी होंगे, एक तो जीतेगा, जीतने वाला, या ऐसे लिख दें, एक सफल लिख दें, और एक हमेशा सफल और असफल का अंतर जो होता है ये दिया होता है 1100। बताओ, एक को 5 वोट मिले, एक को 3 मिले, कितने से हरा दिया? 2 से। तो 5 और 3 का अंतर ही तो 2 होगा। क्यों? ये कितने मतों से हरा दिया? 1100 से। तो जो जीतने वाले को मिले होंगे, जो हारने वाले का, तो दोनों का अंतर ही तो 1100। अब जीतने वाले को कितने परसेंट मिले हैं? 48 टोटल का, तो टोटल x है, तो यहां पे लिख देना 48x बट्टे 100 माइनस। हेम आप बताओ, हारने वाले को कितने परसेंट मिलेंगे? 48% जीतने वाला पा गया, तो हारने वाले को कितने मिलेंगे? सोच के बताओ। टोटल 100 मत होते हैं, तो एक को 48 मिल गए, हारने वाले को कितने मिले? विचार करो। 100 में से 48 घटा देंगे, 52 आएगा। अगर 52 पाएगा तो जीतेगा कि हारेगा? ये है जीतेगा, जबकि जीतने वाला तो 48 ही पाया। 44 कैसे हिसाब लगाते हैं? 48 ये हो गए, ठीक है, 8 ने मत नहीं डाले, तो 48 और 8 कितने हो गए? 56। 56 तो हो गए, अब जो बचे वही तो ये पाएगा। तो ये कितना पाया? 44 पाया। कितना पाया? 44x बटे। या दूसरा काम कर सकते हैं, सफल को कितने मिले? 48। तो 92 में से 92 में से 48 कम कर दो तो इसको मिल जाएंगे। 92 में से किसको घटा दे? 48, तो ऐसे भी 44 मिल जाएंगे, या फिर इसको प्लस कर दो, 56 हो गए। अब 100 में से जो बचे 56 घटा दो तो इसको मिल जाए, और बराबर कर देते हैं कितने? 1100। तो यक्ष का मान हल कर लोगे, कितना आया था? 27,500। ये देखिए आसानी से क्वेश्चन निकलेगा, 27,500। समझ में आई बात? नोट कर लो। अब अब जैसे पेपर में जब जाओगे देने, तो पेपर के लिए प्रैक्टिस मेन होती है। देखिए अब जैसे हम पेपर में बैठे हों और इस क्वेश्चन को पेपर में करें तो कैसे करेंगे, इसे एक बार और चेक करते हैं, देखिएगा। नोट कर लो पहले इसको, क्योंकि हमें तो पेपर के हिसाब से सीखना होता है ना मैथ को। क्यों रोहित, बहुत दिन बाद देखे पेपर। अब लग जाओ, मेहनत कर लो, हम भी फ्री हैं। वैसे इधर तबीयत खराब हो गई क्योंकि लिख गए। देखना, अब जैसे पेपर में यही क्वेश्चन आ जाता, समझना कि जब हम प्रैक्टिस करके जाते हैं और पेपर में आता है, तो देखो ये कितना लिखा है, कितना लिखा है? 40। तो सीधे हम लिखते हैं 48%। फिर इसमें इसको जोड़ दो, 56। कितना हो गया? 56 100 में से घटा दो, 44। यहां लिख देना 44% और बराबर लिख देना 1100। तो यहाँ पे मत हो जाएंगे 1100 बट इसका इसका अंतर 4 गुणे 100, आंसर आ गया 27,500। देख रहे ना? तो क्या हो गया, एक ही लाइन का क्वेश्चन वो 2-3 लाइन में हल करना पड़ा, क्योंकि समझाना अलग चीज होती है,
फिर प्रैक्टिस करके सॉल्व कर लेना, अपने हाथ की बात होती है। और अगर हर क्वेश्चन को इस तरह करेंगे तो दिमाग में बैठेगा नहीं, कुछ गायब हो जाएगा। चलें आगे, अगला देखें 44। देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% अपने बड़े पुत्र को दिया। देखिएगा इधर, एक व्यक्ति था, अपनी आय का 20%, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 20% बड़े पुत्र को, 20% किसको दिया? बड़े पुत्र को। शेष का, अब यहां कह रहा है शेष 30% छोटे को। पहले 20% किसको दिया? बड़े को दे दिया। फिर शेष जो बचा उसका 30% छोटे को। फिर शेष जो बचा, अब कुछ और बचा है भी उसके पास, शेष 10% ट्रस्ट को दे दिया। शेष 10% ट्रस्ट को दे दिया। इस प्रकार अब उसके पास कितना पैसा बचा? बाद में उसके पास 10,080 रुपए बच गए। ये है क्वेश्चन, बच गए तो उसकी आय बताना। यहां पर दो टाइप का क्वेश्चन आता है पेपर में। देखिएगा, आय बराबर, सीधा लगाना, आय बराबर, पहले इसको लिख लेना 10,000, ये आ गया। अब क्या करना? गुणे, यहां पर देखना शेष, फिर शेष, ऐसे लिखा हो। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि पहले एक को दिया, फिर शेष, फिर दूसरे को दिया, फिर शेष, फिर तीसरे को दिया, तो जितनी बार लेन देन करें तो पहले कितना दिया है? 20%, तो यहां लिख देना 100/80, 100/80। फिर कितना दिया है? तो यहां लिख देना 100/70। फिर कितना दिया है? 10%, तो लिख देना 100/90 और हल कर देना, जो आंसर आ जाएगा। कितना आ गया रोहित? 20,000। तो उसके पास शुरू में कितनी इनकम रही होगी? 20,000 की। तो ये जो काम करेगा, ये जहां भी आपसे शेष, शेष का कहे तो ऐसे हल करके चले आना। 100/% माइनस कर देना, फिर 100/% माइनस, और पेपर में रखे मिले 16,800, 16, ये कितना बता रहे? 1,68,000 अजय। अजय एक बार चेक करना कि पिछले क्वेश्चन का बता रहे हो। 1,68 तो ऑप्शन भी नहीं है। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? बताओ पहले। आया? जब भी शेष का कहे, पहले बड़े पुत्र को दिया, फिर छोटे को दिया, फिर ट्रस्ट को दिया, फिर भी बचा लिया। बच ही जाते, कुछ तो आदमी बचा कर रखेगा। तो ये हो गया आपका। चले आगे, अगला है 45 नंबर। 45, किसी संख्या को, ये भी बहुत आता है छोटा सा, किसी संख्या को पहले 10% बढ़ा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, फिर 10% घटा दिया जाए, घटा दिया जाए,
तो क्या प्रभाव पड़ेगा? ऐसा क्वेश्चन आता है, क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले 10% बढ़ा दिया जाए, फिर 10%, सेम अंक है। तो अगर ऐसा कहीं भी होता है तो वृद्धि गुणे कमी और बटे 100 कर देना है ऐसे। तो 10 गुणे 10 बटे 100, 0 0 काट देंगे तो 1% हमेशा कमी होगी। ऐसे में क्या होगी? हमेशा घटेगा, हमेशा घटेगा। जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो हमेशा क्या होना है? पहले चूंकि उसने कहा पहले 10% घटा दिया जाए और फिर 10% बढ़ा दिया जाए, तो ऐसे में हमेशा क्या होगा? कमी आएगी। ऐसे में हमेशा कमी आएगी। और नंबर अगर बदल दे, यहां पे सेम कंडीशन है तब की बात। अगर नंबर बदल देगा तो 4 टाइप के बनेंगे, फिर बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, घटेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा घटेगा, तो 4 टाइप के बनेंगे। तो चारों टाइप अभी हम सिखा देंगे आपको एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें 46। ये 130 क्वेश्चन सरल हैं पर टाइप में बहुत अच्छे हैं। इनको तैयार कर लो और साथ के साथ डेली एक बार रिवाइज कर लो। देखो 130 रट जाएगा, जैसे ही रटेगा तो फिर एक फुल पेपर लगा देंगे 15-20 सेट का, फिर उनको जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेंगे तो सारे पेपर आपके क्लियर हो जाएंगे। अगला है देखिए 46। लिखा है कि एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए। एक परीक्षा में विद्यार्थी ने कितना पाया? विद्यार्थी ने 30% अंक पाए, 30% अंक पाए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। क्या हो गया? 6 अंकों से फेल हो गया, समस्या खड़ी हो गई। 30% पाए, 6 अंकों से फेल हो गया। फिर वहीं दूसरे विद्यार्थी ने 40% अंक पाए। कितने? 40% अंक पाए, 40% अंक पाए और 6 अंक ज्यादा पाया। पास होने से 6 अंक ज्यादा पाया। तो परीक्षा का पूर्णांक, परीक्षा का पूर्णांक बताना है। क्या बताना है? पूर्णांक। पूर्णांक बताओ। मैक्सिमम मार्क्स, जैसे मान लीजिए आप हाई स्कूल का पेपर देते हो, इंटर का पेपर देते हो, है ना, तो टोटल जैसे हाई स्कूल 600 का, इंटर 500 का, तो क्या होता है? वो पूर्णांक होता है। अब उसमें से आप पासिंग मार्क होती है 35%, 40%, 33%, है ना, ऐसे। तो हमें क्या करना है? पूर्णांक। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं भी आ जाए पेपर में, आपको क्या पता करना हो? पूर्णांक पता करना हो। तो छोटी सी लाइन याद रखना, पूर्णांक पता करने के लिए जितने अंक पास फेल वाले, कितने अंक ज्यादा पाया है? 6। फेल कितने से हो गया? 6। जोड़ देना, अंकों को जोड़ देना। प्रतिशत की बात करें तो पहले कितना परसेंट? 30, दूसरे वाले ने 40, तो यहां पे घटा देना और गुणा 100 कर देना, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। देख लो, है 120। 6 6 12 बटे 10 गुणे 100, ये कट के आ जाएगा 12, है ना। ये 6 6 12 गुणे 100 बटे 10, ये 0 से 0 तो आ जाएगा 100। तो पूर्ण कितने का होगा? 100। अगर ये रट लोगे ना, समझ लो कि सारे टाइप
अब यहां से एक चीज और पूछ सकता, कितने नंबर से पास होगा, तो क्या बता दोगे, 120 का 30% और प्लस 6 और जोड़ दो। तो अगर उसे पास कराना हो तो 120 का 30%, 36 नंबर पाया था, 6 से फेल हो गया था, 6 जोड़ देंगे तो 42 नंबर से पास हो जाएगा। क्यों, 30% तो पाया था, 120 नंबर का पेपर था, 30% पाया था तो 36 पा गया था, 6 और पा जाता तो पास हो जाता कम से कम, पर 6 अंकों से फेल हो गया। समझ गए बात को आप? अगला है 47, हटा दें इसको। मैथ में का आप आराम से 15-16 नंबर ले आओगे, लेकिन यह है कि थोड़ा जी के तैयार करते चलना भाई, हिंदी में भी हम दिला देंगे बढ़िया नंबर, रीजनिंग में सब कर लेते हैं सही, बस मैं जी के खूब पढ़ो, प्रैक्टिस सेट लेके डेली 10-20 करते रहो। 47, इसको समझना। अक्षु ने अपने वेतन का 40% भोजन पर, अक्षु नाम की एक लड़की है ना, 40% भोजन पर खर्च करती है। 40% किस पर, भोजन पर। 20% मकान का किराया देती है, किराए पर। 20% किस पर खर्च करती है, मकान के किराए पर। 10% मूवी वगैरह देखती है, 10% मनोरंजन पर, 10% मनोरंजन पर, और 10% किराया रिक्शा वगैरह में जाती होगी, परिवहन पर खर्च करने के बाद अंत में 1500 बचा लेती है। अंत में बचत है बराबर 1500, तो उसकी आय बताना है। अब देखो, इस टाइप का क्वेश्चन एक आपने और पढ़ा था इसके पहले, है ना, नंबर वो जो पढ़े थे आप 44 नंबर, तो 44 नंबर और 47 दो टाइप के हो गए। उसमें शेष का लिखा था, यहां शेष का नहीं, एक साथ खर्च करती है, तो अगर एक साथ खर्च करे तो आय बराबर बचत लिख देना, गुणे एक बार लिखना 100 बट्टे कितना, एक बार 100, इन सबको जोड़ लो, 40 20 60 10 70 10 80, 100 में से 80 सीधे घटा देना, तो 1500 गुणे 100 बट्टे 20, 20 पंचे 100, 15 पना 7500, तो ये आपके उसकी इनकम कितनी रही होगी, 7500। कितनी रही होगी इनकम, 7500, 7500। याद रखेंगे कि अगर शेष का क्वेश्चन आता है तो घटा घटा के, और अगर एक साथ खर्च करे, मार्केट में दो टाइप के व्यक्ति जाते हैं ना, एक जाता कहता ला भैया 1 किलो चीनी दे देना, चीनी ले लेता, फिर पैसे गिनता है, फिर देखता है कितने बचे, फिर कहता है 1 किलो गुड़ भी दे देना, बार बार पैसे गिनता है बार बार, और एक व्यक्ति जाता है सीधे पर्चे पकड़ा देता है कि लो ये दे दो, है ना, ऐसे। 48, 48 नंबर, मिट्टी के तेल के दाम बढ़ गए 25%, है ना, यह नंबर 48। मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल के दाम 25% बढ़ गए, मिट्टी का तेल था 25% बढ़ गए, तो व्यक्ति अपनी खपत में कितनी कमी करे, तो व्यक्ति
अपनी खपत में कितने परसेंट कमी करे कि उसका खर्च ना बढ़े, कि उसका खर्च ना बढ़े। देखिए ऐसा क्वेश्चन में एक बार में आपको समझा दे, कहीं भी आए तो तुरंत कर लो, है ना। देखना यहाँ पे कितना था, कितना हो गया, बस ये 2 लाइन याद रखो, 100 से बढ़कर 100। अब पूछा क्या है ये देख लो, कमी। क्या पूछा, कमी, तो बस यहां लिख देना कमी परसेंट बराबर अंतर। अब समस्या आती है इसका भाग दे कि इसका या, तो यहां देख लो ये क्या है, कमी, तो बड़े वाले से भाग दे, गुणे 100। कोई भी क्वेश्चन आए यहां देख लो, अगर कमी है तो बड़े वाले से, और अगर वृद्धि है तो छोटे वाले से, बस। तो अंतर कितना हो गया, 25 बट्टे 100, 25 गुणे 25 पंचे, और देखिए 20% आ गया। ये लाइन याद कर लो, ये वाली बस, इसको कोई भी क्वेश्चन कहीं भी ज्यादा डिजाइन पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, बस इसको याद कर लो। 100 मान लिया, भाई क्या करेगा, 25 बढ़ेगा तो 125। मान लो ये कहता कि 25% घटा दिया, यहां पे नहीं कह सकता था, तो यहां पे 75 हो जाता। तो वृद्धि पूछता तो अंतर बटे छोटा वाला गुणे 100। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत जगह पूछी जाएगी आपसे। तो कमी के लिए, कमी पूछे तो बड़े वाले से भाग देना, और वृद्धि पूछे तो छोटे वाले से, याद रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के। अभी तो ये सिंगल का है ना, कभी ऐसे कि 10 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया, 20 रुपए से बढ़ाकर 25 रुपए कर दिया, पैसे में भी कहेगा। तो कहीं भी आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन, ये लाइन बहुत काम की, याद रखना। अगला है 49, 40, और हफ्ते में एक दिन जरूर याद दिलाना, क्योंकि पूरा चैप्टर पढ़ेंगे मैथ का। 300 का 25, हल करो जरा इसको। 300 का 25% का 20% क्या होगा, तो इसे तो हल कर सकते हो। 300 का 25/100 और 20/, काट दो, डबल जीरो से डबल जीरो, 20 पंचे 100, 5 पंचे 25 और 5 3। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। देखिए 18 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन कठिन नहीं होता, 25 में हर क्वेश्चन कठिन नहीं होता, है ना। 50 से 60% बड़ा इजी पेपर होता है हर जगह, पर हम ये ज्यादा कठिन के चक्कर में पड़े रहते हैं, इसलिए दिक्कत होती है। अगला समझना, अगला देखो 50 नंबर का अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो देख के आंसर लगा दो। 78%, 3:2 का क्वेश्चन आए तो दो ही डिजाइन है, तो 76% या 78%, या तो 76 या 78, और ऐसा दो ही क्वेश्चन आया है पेपर में कभी भी। और विशेषता, दोनों आंसर कभी एक साथ नहीं आए, या तो 78 आया है या 76 आया है ना। समझना बात को। लास्ट है 50वां क्वेश्चन। देखिए पढ़ाई का मकसद धीरे धीरे करके, धीरे धीरे हमने 50 क्वेश्चन कर डाले, है ना, पता नहीं चला। अब आप उन 50 में कितने तैयार कर पा रहे हैं आप समझना। एक कॉलेज में छात्र छात्राओं का अनुपात, छात्र और छात्राओं का अनुपात 3:2 है।
एक कॉलेज में छात्र छात्राओं का अनुपात 3:2 है, जिसमें 20% छात्र और 25% छात्राएं वयस्क, वयस्क का मतलब 18 साल प्लस वाले होंगे, तो विद्यार्थियों की प्रतिशतता जो वयस्क नहीं है, तो हम सीधे यहां पे अवयस्क बताएंगे। क्या बताएंगे? अवयस्क। तो देखना 3 का, इसको ऐसा करो, ये अनुपात हटा के 3:2 था, इसको 30 और 20 कर लें। क्या कर लें? रेशियो हट जाएगा, आसानी भी हो जाएगी। हल्का 300 200 कर लो, हाँ, जो भी ऐसा लगे कट सकता है उतना कर लो। 30 20 कर सकते हैं, इसे 300 200 कर सकते हैं, जितना जीरो यहाँ उतना जीरो यहाँ। ठीक है, अब अवयस्क निकालना है। क्या निकालना है? अवयस्क। तो 300 का, अगर हम 300 लेते हैं तो 300 का 20% वयस्क है, तो कितने बचे? 80। तो यहां लिख देना 80/100 प्लस लड़कियां 25% है, तो कितनी बची? 75। देखिए, जो चीज पूछी जाए, इसमें अवयस्क पूछा है तो सीधे अवयस्क ही लेना, वयस्क मत लेना। तो पता चले 20 निकालो फिर घटाओ, है ना। अब इसको सॉल्व कर दो, तो देखो 8 3 प्लस 75 दूनी 150, जोड़ दो 5 4 39, 390 कितने में? 500 में। तो परसेंट बताना है, तो 390/500 गुणे, तो ये काट दो इसको, 0 0 कट जाएगा, 5 7 35, 5 8 78 है। ये देखो, हमने पहले ही आंसर बताया था ना 78% होगा, आ गया। तो जहां भी, अब यहाँ पे जरूर, ये जैसे यहाँ लिखा हुआ है एस है, कहीं लिखेगा पास फेल, पर अंक डिजाइन वही है 3:2। तो कई बार ये 78% आया और कई बार यहाँ पे 76%, थोड़ा सा यहाँ चेंज करेगा तो 76%, पर आंसर ऑप्शन एक साथ नहीं आए कभी जो पूछा गया क्वेश्चन। तो इस तरह से 50 तक कर लेना। तो कल आप 1 से 50 तक हल करके ले आना, 1 से 50 तक। हटा दे इसको, थोड़ा सा होमवर्क ले लो। मैथ का छोटा सा होमवर्क, बस आप एक काम कर लेना, 10 से और 20 तक कल थोड़ी क्यूब याद कर लाना। कहां से कहां तक? 10 से 20 तक। 1 से 10 तक तो सबको याद ही रहते हैं, 10 से 20 तक के क्यूब याद कर लेना। दूसरा होमवर्क है, ये जो पेपर चल रहा है आपका 1 से 50 तक सॉल्व करके लाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण डिजाइन है ये, है ना, ज्यादातर मिलवाई देता है पेपर में, तो इतना कर लेना। भाई आज का रीजनिंग टेस्ट जो है सीरीज पर है, बता देते हैं 2 4 क्वेश्चन, तो कोशिश करिएगा, थोड़ा सा टफ होता है लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो आज का जो रीजनिंग के टेस्ट है, देखिए टेस्ट रीजनिंग का उसी दिन हम लेते हैं जिस दिन पढ़ाते हैं। इधर 2 3 दिन से कुछ नहीं हो पा रहा था, थोड़ी दिक्कत आ गई। तो आज का जो रोहित बाबू टेस्ट है, हम बता दें आपको 27 क्वेश्चन का है, करिएगा। आज का टेस्ट आपका रीजनिंग का 27 क्वेश्चन का होगा, ठीक है ना, रीजनिंग का। और किसका होगा अभी हम बताते हैं। रीजनिंग टेस्ट जो होगा वो केवल 27 क्वेश्चन है, इसमें 27 क्वेश्चन का। कितने? 27। और 27 क्वेश्चन का जो टेस्ट है
वो सीरीज है। 3 टाइप की सीरीज होगी यहाँ पे, नंबर सीरीज और आपका अल्फाबेट, जैसे के बी सी लिखा हो, फिर आगे क्या लिखा जाएगा, और फिर एक डैश सीरीज, ए डैश बी सी डैश सी ए डैश, ऐसे तो पढ़ा चुके हैं पहले तीनों। तो यहाँ पे 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे एक एक बता देते हैं सबके। जैसे एक नंबर सीरीज लिखा 11 13 17 25 41, 11 13 17 25 41 डैश डैश, बताओ जरा क्या आएगा, विचार करें। बताएं। बताओ सब लोग, 11 13 17 25 41 डैश डैश, आगे क्या आएगा? 63 और 163 कि 73? एक ही बता दो, आगे मत बताओ। एक ही भरना तो एक ही बता दो। देखो 11 में कितना जोड़े, कितना बन गया 13, 13 में कितना जोड़े 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, है ना? 32 कितना हो गया ये 4 73, और आगे जोड़े तो 32 दूनी 64, कितना आ जाएगा 130। ऐसे हमें क्या करना है, इस सीरीज को कंप्लीट करना होता है, कैसे करके, जैसे मन करे, बस आपका ऑप्शन मिल जाए, और मिल जाए दूसरा यहाँ पे कुछ ऐसा लगे कि एक सीरीज बन रही है, तो एक क्वेश्चन इस तरह का आएगा पेपर में। आज के पेपर की थीम बता रहे हैं, ठीक है, समझ गए बात को। दूसरा यहाँ पर दूसरे जो सीरीज आएगी, दूसरा डिजाइन देखें क्या आएगा। ये है ए बी डी जी के, ए बी डी जी के डैश, ऐसे अल्फाबेट। बताएं जरा सोच कर क्या आएगा, विचार करें, मेहनत करो। 27 क्वेश्चन है पर बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, तो बताएं जल्दी से क्या आएगा। हैं पी, कैसे 1 2 4 7 11, पहले एक जुड़ा, पहले एक जुड़ा, फिर 2, फिर तो 11 5 16, मतलब ऐसे, समझ रहे हैं ना। नंबर तो एक सीरीज ये हो गई। तो आज का जो टेस्ट पेपर है कि आएगा, एक ही आएगा। दूसरा इसमें अगला टाइप क्या आएगा, देखिएगा, ए डैश ए सी ए बी ए डैश ए सी ए बी ए सी ए बी ए डैश ए, फिर डैश, फिर लिखा है ए सी ए बी ए सी ए बी ए डैश, ये इस टाइप की। बताएं क्या भरा जाएगा। बनाओ सीरीज फटाक से, दिमाग में जंग लग गया है, साफ करो। है बीसी बीसी, देखो अगर हम यहाँ बी भर दें, बीसी बता दो ना, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी, देखो पढ़ने में कैसी लग रही है, लग रही है पढ़ने में सही सही।
ए बी ए सी ए बी ए सी ए बी ए सी ए बी, तो हम क्या भरेंगे वहां पे पेपर में, बी सी बी, यही बता रहे थे ना, आंसर आ गया। एक सांस में पढ़ जाओ। देखो ये जो है ना सीरीज प्रैक्टिस की होती हैं, और जब आप भर के चाहती हो ऑप्शन है, कोई ना कोई तो सेट होगा ही, ना बने तो ऑप्शन से सेट कर दो, और ऑप्शन से सेट करके उनको पढ़ो, और पढ़ने में एक सीरीज बन जाए, मतलब पढ़ने में अच्छा लगे तो सही, नहीं तो गलत। ठीक है, और इसमें दो क्वेश्चन वो भी हैं जो पहले पढ़ चुके हैं, कि जैसे एक सीरीज लिखी है 3 4 5 6 8 9, तो पूछेगा कि बताओ दो के पहले 3 ना हो, बाद में 4 हो, ऐसी सीरीज। ठीक है ना, तो इस तरह से ये 5 टाइप के क्वेश्चन हैं आज के टेस्ट में। ठीक, और हर दिन कोशिश करो, देखिए हम टाइप आपको सिखा रहे हैं डेली, और प्रैक्टिस आपके ऊपर है, तो आप 2 तरीके अपना लो, टेस्ट करो, टेस्ट की रैंकिंग आप चेक करो कि मेरा रीजनिंग में कितना पहुंचे, 27 है तो कम से कम 20 क्रॉस कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, और नहीं कर पा रहे तो जो भी किताब आपके पास हो उससे प्रैक्टिस करो, क्योंकि हम तो यहाँ आपको टाइप सिखा ही रहे हैं। जैसे सीरीज सिखाई कि ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ऐसे भी आते हैं, ऐसे भी आते हैं, तो जो भी किताब आप सबके, कोई ना कोई किताब तो हर किसी के पास होती है रीजनिंग की, है कोई ना कोई तो मार्केट से लेते ही हो, तो जो भी किताब हो, जरूरी नहीं कि इस फलाने राइटर की, जो भी है उसी से आप देखो, सारे चैप्टर हैं ये, तो प्रैक्टिस करें खूब। ठीक है, तो इतनी मैथ रीजनिंग तैयार कर लेना भाई, आज बहुत है आज के लिए। अब ये जो डिजाइन है ना, पूरी तरह से पेपर के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, जिस तरह से पेपर में आना। देखिए चैप्टर भी है, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन, एक हाई लेवल, ऊपर के जो आज शुरू में बताए थे वो टोटल 2000 मतलब एक पिछले साल के एसआई के क्वेश्चन थे, तो मिल गए थे, तो हमने लाओ, हम कहा लाओ इनको सिखा देते हैं। तो देखिए कि एसआई में भी उसी तरीके के क्वेश्चन जैसे यूपी पुलिस में आते हैं, तो फिर डर किस बात का, दरोगा पढ़ के जाओगे तो पुलिस बनोगे ही बनोगे। और ये सेट 125-30 क्वेश्चन का, अब एक सीएस के जो है 50 क्वेश्चन हो गए, तो इसे तैयार करना, और बकाया मिलते हैं शाम को, तो फिर पढ़ते हैं शाम को आगे। ठीक है भाई, ऑनलाइन के बच्चों मेहनत करो। तो ये टेस्ट आज का देना जरूर सब लोग, और इसका जैसे ये जो क्वेश्चन है ना, कोई समस्या ना है तो जब हम इनकी आंसर शीट भेजेंगे तो इनके सॉल्व भेज देंगे सीरीज के, तो सीरीज के सॉल्व में परेशानी नहीं होगी। हाँ जी, हेलो हेलो, आवाज कुछ नहीं आ रही। बताएं कोई प्रॉब्लम हो तो, नहीं तो इतना कर लेना फिर। देखिए जीके में, सुनिए, जीके में फोन करते रहते हो बैठे बैठे, रोज फोन करेगा। फोन कर करके सर कब से आना है, कैसे आना है, 2 महीने हो गया। अरे एक लड़का है कि सर अब बस कल से आऊंगा, फिर फोन करेगा, फिर पूछेगा। देखिए जीके में बस एक छोटा सा काम आप लोग कर लो, बकाया जो चलता है वो तो चलता रहेगा। एक टारगेट बना लो, कहीं से भी मिले कैसे 50 क्वेश्चन डेली कहीं से भी पढ़ लिया करो, बस 50 क्वेश्चन, ऑप्शन वाले हों, वन लाइनर हों, ये छोटी मोटी कोई किताबें मिल जाए, गागर में सागर हो, प्लेटफॉर्म वगैरह, एसएससी के सॉल्व पेपर हल कर जाओ, रेलवे यूनिक का सॉल्व पेपर है, बहुत किताबें मार्केट में होती हैं छोटी छोटी। देखिए एक यूनिक की किताब आती है सॉल्व पेपर, एक लुसेंट की आती है, और एक आपका एसएससी के सॉल्व पेपर,
या टीसीएस के जीके के सॉल्व पेपर, बस सॉल्व ही सॉल्व पढ़ो और कुछ मत पढ़ना। जो भी मार्केट से आप लेते हो कोई बुक जीके की, तो सॉल्व पेपर, क्योंकि जो भी पेपर आते हैं वो ऐसे ही आते हैं। तो ये ढेर सारी किताबें हैं और इकट्ठे मत ले आना, पहले एक लाओ, उसको तैयार करो, पढ़ो। और सब वन लाइनर है ये सब, या तो ऑब्जेक्टिव होंगी या वन लाइनर होंगी। गागर में सागर हो गई, बढ़िया किताब है। ऐसी छोटी छोटी किताबें जो सस्ती भी मिल जाए और तैयार भी करें। तो इस तरह से इन किताबों को अगर कोई भी पढ़ेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वनडे का कोई भी एग्जाम आपका मिस हो। बकाया तो हम पढ़ाते ही हैं चैप्टर में, तो उसको तैयार करें। अच्छा, फोन हैंग हो जाता है तो फोन तो इस तरह से प्रैक्टिस करते चलें। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर। देखिएगा शाम को 6:15 बजे क्लास में।